हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परत दर परत। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जो शादी के जश्न की शहनाइयों से शुरू हुई और मातम के गहरे सन्नाटे में जाकर खत्म हो गई। ये कहानी है पटनागढ़ पार्सल बॉम्ब कांड की। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे किसी का जरा सा अभिमान जहर बनकर दो जिंदगियों को निगल गया। सोचिए, ये एक 26 साल के नौजवान के आखिरी शब्द थे जो उसने अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने कहे। एक खुशहाल परिवार, हजारों सपने, एक नई जिंदगी की शुरुआत, सब कुछ बस एक पल में एक धमाके के साथ राख हो गया। ये कहानी हमें इंसान के मन के उस अंधेरे कोने में ले जाती है जहां नफरत और बदले की आग इंसानियत को जलाकर खाक कर देती है। तो ये कहानी है दो दुनियाओं की जो एक ही वक्त पर एक दूसरे से बिल्कुल बेखबर साथ साथ चल रही थी। एक तरफ जिंदगी थी, जश्न था, और दूसरी तरफ मौत का एक खौफनाक जाल बुना जा रहा था। चलिए इन दोनों हकीकतों को परत दर परत समझते हैं। तारीख थी 18 फरवरी 2018। जगह उड़ीसा का पटनागढ़। साहू मेंशन रोशनी और फूलों से जगमगा रहा था। घर के लाडले बेटे सौम्य शेखर की शादी रीमा साहू से हो रही थी। माहौल में बस खुशियां ही खुशियां थीं। हर कोई अपनी नई जिंदगी के सपनों में खोया था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इन खुशियों पर किसी की काली नजर पड़ चुकी है। इस जश्न की एक बड़ी वजह थी दूल्हे की मां संजुक्ता साहू। वो हाल ही में ज्योति विकास कॉलेज की नई प्रिंसिपल बनी थी, लेकिन इसी खुशी के साये में उसी कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल पुंजीलाल मेहर अपने दिल में कड़वाहट और नफरत का जहर घोल रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि संजुक्ता पुंजीलाल से 13 साल सीनियर थीं और बस इसी वजह से प्रिंसिपल की कुर्सी उन्हें मिली थी। पुंजीलाल इसे अपना अपमान मान बैठा था और यही छोटी सी रंजिश इस पूरी भयानक कहानी की जड़ बनी। तो जहां एक तरफ साहू परिवार शादी की रस्मों और जश्न में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी ओर पुंजीलाल मेहर बड़ी ही बेरहमी से अपनी नफरत को एक जानलेवा तोहफे की शक्ल दे रहा था। वो उनकी खुशियों से अनजान नहीं था, बल्कि वो तो उन्हीं खुशियों को हमेशा के लिए तबाह करने की तैयारी कर रहा था। और ये कोई पल भर का गुस्सा नहीं था, ये महीनों से दिल में सुलग रही नफरत का नतीजा था। 2017 में जैसे ही पुंजीलाल ने शादी की खबर सुनी, उसकी साजिश शुरू हो गई। दिवाली के पटाखों से उसने मौत का सामान यानी बारूद इकट्ठा किया, छोटे छोटे बम बना के टेस्ट किए, और फिर शादी से ठीक 3 दिन पहले 650 किलोमीटर का सफर तय करके रायपुर पहुंचा और वहां से एक फर्जी नाम पते पर वो जानलेवा तोहफा कुरियर कर दिया। और जरा सोचिए, 18 फरवरी को वो उसी शादी में मेहमान बन के मुस्कुरा रहा था जिस घर को वो शमशान बनाने की कसम खा चुका था। और अब वो दो अलग अलग दुनियाएं, जश्न और नफरत की वो दो कहानियां एक धमाके के साथ टकराने वाली थीं। एक पार्सल के रूप में मौत दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। शादी को गुजरे अभी 5 ही दिन हुए थे। 23 फरवरी को साहू मेंशन में एक पार्सल आया। घर वालों ने सोचा शादी का कोई तोहफा होगा जो देर से पहुंचा है। सौम्य ने भी बिना कुछ सोचे समझे वो पार्सल ले लिया। सौम्या पार्सल लेकर किचन में चला गया। उसकी पत्नी रीमा और दादी जमामनी भी उत्सुकता से देखने लगी कि आखिर इस तोहफे में क्या है। पार्सल के अंदर एक और बॉक्स था, हरे रंग के गिफ्ट पेपर में लिपटा हुआ, जिसमें से एक सफेद धागा बाहर लटक रहा था। और जैसे ही सौम्य ने वो धागा खींचा, एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया और फिर एक जोरदार धमाके ने पूरे साहू मेंशन को दहला दिया। जब धुआं हटा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। जश्न का घर मातम में बदल चुका था। उस एक धमाके ने 2 जानें ले ली थीं। घर का इकलौता चिराग सौम्य शेखर साहू और उसकी 85 साल की दादी जिमामनी साहू। इस भयानक कांड के बाद पुलिस की जांच शुरू हुई, लेकिन कातिल ने इतनी सफाई से काम किया था कि पुलिस को हर तरफ बंद गलियां ही मिल रही थीं। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगा मानो ये एक परफेक्ट क्राइम हो। पुलिस ने एक एक करके हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। शक पहले रीमा के एक एक्स बॉयफ्रेंड पर गया, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में वो पाक साफ निकला। पार्सल भेजने वाले का नाम एसके शर्मा फर्जी था, पता और फोन नंबर वो भी फर्जी थे, और रही सही कसर कुरियर कंपनी के खराब सीसीटीवी कैमरों ने पूरी कर दी। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। जब पुलिस लगभग हार मानने की कगार पर थी, तभी कातिल ने अपने अहंकार में, अपनी अकड़ में एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसकी पूरी साजिश का धागा ही खोलकर रख दिया। ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कातिल ने पुलिस को चिढ़ाते हुए एक गुमनाम चिट्ठी भेजी।
इसमें उसने लिखा कि ये काम रायपुर के 3 लोगों ने किया है और कानून बेकार है, वो उन तक कभी नहीं पहुंच सकता। वो पुलिस का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वो भूल गया कि शैतान हमेशा कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पुलिस ने ये चिट्ठी सौम्य की मां संजुक्ता साहू को दिखाई और बस चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उनकी नजर एक खास लाइन पर अटक गई। अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। ये एक टाइप की हुई चिट्ठी थी, लेकिन संजुक्ता को ये लाइन बहुत जानी पहचानी लगी। संजुक्ता ने फौरन पुलिस को बताया कि ये लाइन तो उनके एक कलीग पुंजीलाल मेहर का तकिया कलाम है। वो एक अंग्रेजी के लेक्चरर थे और अक्सर बात बात में ऐसे ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते थे। बस इसी एक छोटे से सुराग ने पुलिस के सामने सबसे बड़े मुजरिम का नाम लाकर रख दिया, पुंजीलाल मेहर। पुलिस के पास अब नाम था और शक भी, और जब पुंजीलाल के घर की तलाशी ली गई तो एक एक करके सारे सबूत सामने आने लगे। लैपटॉप, प्रिंटर, बम बनाने में इस्तेमाल हुए तार, बारूद के निशान, कुरियर की रसीदें, डायरी, पार्सल के डिब्बे, सब कुछ उसके घर से बरामद हुआ। अब उसके गुनाह पर कोई पर्दा नहीं रह गया था। सबूत मिल चुके थे, कातिल पकड़ा जा चुका था, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में था। आखिर क्यों? इतनी भयानक साजिश के पीछे की वजह क्या थी? और जब वजह सामने आई तो सब हैरान रह गए। वजह इतनी छोटी थी कि सुनकर यकीन नहीं होता। मामला सिर्फ एक कुर्सी का था, एक ओहदे का। पुंजीलाल मेहर को प्रिंसिपल की कुर्सी सिर्फ इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि संजुक्ता साहू उनसे 13 साल सीनियर थीं। ये नियम था। लेकिन पुंजीलाल का अहंकार इस मामूली सी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने एक मामूली सी पेशेवर हार को अपनी इज्जत पर हमला मान लिया और बदला लेने की ठान ली। ये केस हमें एक बात साफ साफ सिखाता है कि चोट खाया हुआ अहंकार, या कहिए वुंडेड प्राइड, दुनिया का सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक मोटिव हो सकता है जो किसी भी इंसान को हैवान बना सकता है। पुंजीलाल ने सिर्फ 2 जानें नहीं ली, उसने एक हंसता खिलता परिवार तबाह कर दिया, एक दुल्हन का सुहाग उजाड़ दिया, एक माँ बाप से उनका बेटा छीन लिया। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा पल था, वो कौन सा लम्हा था जब एक पढ़ा लिखा लेक्चरर हैवान बन गया, जब उसने इंसानियत को पूरी तरह से भुला दिया? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर, और अगर हमारी ये पड़ताल आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और परत दर परत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।